नरक भोग तो लिए, जिनको भोग करके आए हैं, अब क्या इस जन्म में भी भोगेंगे तो फिर क्या होगा तुम्हारा, कहां पर जाओगे। इसीलिए बोले कि इस जीवन की सार्थकता तब है जब हम अपने आप को पहचान जाएं, हम कौन हैं, क्यों हैं, कहां से आए हैं। अब बोले कि देखो, जीव के अंदर अनेकों प्रश्न आ जाते हैं, एक बात करने पर अनेकों प्रश्न आ जाते हैं। बोले कि फिर क्या करें बताओ, घर है, परिवार है, स्त्री है, पुत्र है, ये सब न करें, संसार के झमेलों में न पड़े, तो फिर इनके जीवन का निर्वाह कैसे होगा। बोले कि कौन मना करता है कि तुम संसार में रह करके इनके जीवन का निर्वाह न करो। क्या शास्त्र कहते हैं कि नहीं, इन सब का पालन मत करो, शास्त्र मना करते हैं, या शास्त्र ये कहते हैं कि तुम इन सब को छोड़ करके और जंगल में जाके बाबा जी हो जाओ तो ही भगवान मिलेंगे, या तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। बोले कि नहीं, दो मार्ग जो है नियुक्त किए गए, दो मार्ग बताए, एक तो प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग ये है कि जब हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं और इस संसार में दिन प्रतिदिन घुलते जा रहे हैं, घुलते जा रहे हैं, मिल जाते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, उसको आप जल में रख दीजिए, धीरे 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 करके बोले कि वो जल में ऐसी घुल जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने मिट्टी का घड़ा रखा था। धीरे धीरे कर ऐसे ही बोले कि ऐसे ही हम संसार में दिन प्रतिदिन घुलते जा रहे हैं, घुलते जा रहे हैं, रमते जा रहे हैं। बोले कि संसार में रहो, संसार के कार्य करो, सबका पालन पोषण करो, लेकिन किस प्रकार। बोले कि निवृत्ति मार्ग में चल करके, यानी इन सब के अंदर मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो संसार में मिला है वो एक ना एक दिन अवश्य छूट जाएगा, ये बात की गारंटी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा बता दो कि जो जिससे न छूटा हो, बोले कि छूटेगा जरूर। क्यों? ये विधि का विधान है, हमारे हाथ की बात नहीं है। यदि हमारे हाथ की बात होती ना तो हम छोड़कर ही नहीं जाते, कुछ भी नहीं छोड़ते। यदि ये हमारे मन की बात, यानी कि ऐसा कोई विधि का विधान होता कि हाँ भाई जिसकी मर्जी हो, जो चाहे अपने साथ में ले जा सकता है, तो बताओ कोई छोड़ करके जाता। बोले कि गाड़ी, मकान, दुकान, फैक्ट्री, एक संसार यहाँ पर है, दूसरा संसार वहां बन जाता जा करके। वहां लोग बोले कि नहीं, हम तो ले जाएंगे, हमारी गाड़ी है, हमारा मकान है, हम तो ले जाएंगे अपने साथ। बोले कि छोड़ता कोई नहीं है, छूट जाता है, ये प्रारब्ध है, ये विधि का विधान है। बोले कि छूट जाता है, छोड़ना कोई नहीं चाहता। इसीलिए नारद जी कहते हैं कि अपने आप को पहचान, निवृत्ति मार्ग पर, यानी कि संसार में रहें, संसार के कार्य करें। अब महाराज अम्बरीश को आप देख लीजिए, क्या संसारी नहीं थे? बोले कि चक्रवर्ती सम्राट थे, प्रजा का भी पालन करते थे, परिवार भी था, स्त्रियां भी थी, संतान भी थी, सब कुछ था, लेकिन कैसे परम भक्त थे। बोले कि दुर्वासा जी भी भागे भागे बोले। दुर्वासा किसी बोले कि तुरंत एक क्षण नहीं लगाते किसी को भी श्राप देने में, एक क्षण नहीं लगाते। लेकिन आज जो है वो भी भागे भागे बोले, क्यों? भगवान की भक्ति का प्रताप था महाराज अम्बरीश के पास में। अब बताओ, भगवान की भक्ति, यानी कि भगवान की भक्ति में इतने लीन थे कि भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की। दुर्वासा मुनि बोले कि चारों तरफ भाग करके और वहीं पर आए राजा से क्षमा मांगी, किसी ने रक्षा नहीं की।
न ब्रह्मा जी ने, न शंकर जी ने, न इंद्र ने, किसी भी देवता ने रक्षा नहीं की दुर्वासा जी ने। बोले कि वहीं पर जाओ, जिसका अपमान करके आए हो वही क्षमा कर सकता है, वही तुम्हें बचा सकता है, और दूसरा कोई नहीं है, और दूसरा कोई नहीं है। क्यों? बोले कि संसार में रह करके इतना बड़ा राज चक्रवर्ती सम्राट इस पृथ्वी के थे, लेकिन अब बताओ क्यों? क्योंकि वो निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे, उनका मोह नहीं था किसी। आ गया ठीक है, चला गया ठीक है, कोई बात नहीं, जो प्रभु की इच्छा। बोले कि जब इस प्रकार से हम धारण कर लेते, बोले कि यहाँ तो केवल गलत कामों में ही प्रभु की इच्छा होती है। बोले कि बस भगवान ने करा दिया है, भगवान ने किया है। बोले कि अच्छा काम ये तो हमने किया है, ये मकान हमने बनाया है, देखो ये देखो हमने अपने लड़के की पुत्र की शादी कर दी, हमने की है। बोले कि बस यही कारण है, और इसी कारण से जो है हम संतप्त रहते हैं। कलयुग के बराबर सत्संग कभी किसी युग में नहीं होता है, आप ये बात मानिए। अब कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम संतप्त क्यों रहते हैं? बोले कि हम कई बार ऐसे जो है प्रश्न आते हैं कि आज जो है जितना सत्संग हो रहा है, जितना लोग धर्म कर रहे हैं, उतने ही ज्यादा दुखी हो रहे हैं। ये बात सही है। कितना सत्संग होता है कलयुग में, लेकिन अब जरा दूसरी दृष्टि से देखिए कि किस लिए होते हैं। बोले कि किस लिए होते हैं? हम पहले ही हमारे बेटा के बेटा हो जाए ना, तो हम भी सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं। धारणा तो पहले हो गई हमारे मन में। बोले कि आशा तो पहले जागृत हो गई, हमने विचार पहले ही कर लिया। और बोले कि क्या? बोले कि हमारे पौत्र हो जाए तो कोई नहीं, हम भी जागरण करा देंगे। क्यों भाई, वैसे नहीं करा सकते हो क्या? ये होगा तभी कराओगे। नहीं, बिना स्वार्थ के तो, बिना सकाम तो हम कोई कर्म कर ही नहीं सकते। ऐसे नहीं कि नहीं, अरे तो ठीक है, ये तो संसार की आनी जानी माया है, जिसको आना है वो तो आएगा ही। अब नहीं आया तो तुम भगवान की कथा नहीं कराओगे। भाई बोल दिया तुमने, और इसका मतलब क्या है? फिर तुम ये कहोगे कि अरे कुछ नहीं साहब, देखो हम इतने सालों से कह रहे हैं, हमारे अभी तक जो है पोता नहीं हुआ। हमने भी बोल रखा है भगवान की, हम भी कथा कराएंगे, हम भी सत्संग कराएंगे, हम भी चौकी कराएंगे, जागरण कराएंगे, लेकिन साहब देखो कहाँ। अब कैसे कराएं बताओ? जब तक पोता नहीं होगा तब तक ये काम नहीं होगा। और बोला कि नहीं हुआ तो बोले कि होगा ही नहीं, फिर तो फिर मामला ही, गाड़ी दूसरी पटरी पर चली जाएगी। अरे नहीं छोड़ो साहब, सब बेकार है, कुछ नहीं होता इनसे। हम भी गए थे, हमने भी वहां पर जाकर के माथा टेका, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे प्रारब्ध में है या नहीं है। ये नहीं सोचते हमारे प्रारब्ध में, यानी कि हमारे भाग्य में विधाता ने ये वस्तु लिखी है या नहीं, फैसला अपने आप कर लेते हैं। कुछ नहीं लिए, हम नहीं मानते, सब बेकार है। क्या प्रारब्ध में लिखा हुआ है? बोले कि बस यदि अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा प्रारब्ध है, फिर तो भगवान भी है, सब कुछ है, धर्म भी है। यदि नहीं है, नहीं प्राप्त हुआ, बोले कि सब बेकार, सब बेकार है, सब व्यर्थ हो जाता है। यही बात है, इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। और देखो
कोई भी संसारिक कर्म आप देख लीजिए, कोई भी संसारिक कर्म आप करिए तो बहुत जल्दी घर की, परिवार की, सबकी सहमति बन जाती है। लेकिन जब कोई धर्म का कार्य करने की बात आती है तो सबकी सहमति फिर बनना बड़ी ही मुश्किल हो जाता है। बोले कि बस फिर तो कोशिश करते रहो, लेकिन बोले कि क्या है, करना है तो करना है, जो प्रभु की इच्छा। ये मत सोचो कि नहीं ये कार्य होगा तब हम ये करेंगे, ऐसा होगा तब हम ये करेंगे, हमें ये प्राप्त होगा तब हम ये करेंगे, हमारा मकान बन जाएगा तब हम ये करेंगे, हमारे गाड़ी आ जाएगी तब हम ये करेंगे। ये सब जो है बेकार की बात है। प्रारब्ध के ऊपर चलिए। आप अपने प्रारब्ध, आपको पता नहीं है कि क्या है प्रारब्ध। संसार में बोले कि यही बात अनेकों प्रकार का जो है ज्ञान कितनी बार दिया गया, कितनी बार सबको बताया। बोले कि भगवान बार बार क्यों आते हैं संसार में, भगवान का अवतार बार बार क्यों होता है। इस जो है संसार में, इस पृथ्वी पर भगवान का बार बार अवतरण इसी कारण से होता है कि इस जीव को जागृत करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की वृद्धि करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान बार बार इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और हम लोगों को ज्ञान देने के लिए, ज्ञान के रूप में भगवान आते हैं। भगवान श्री राम का आप जीवन चरित्र देख लीजिए। अजी कई लोग तो ऐसे विचार कर देते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। अरे भगवान नहीं है तो तुम कहां से आ गए, बताओ कहां से आ गए। बोले कि हम तो अपने पिताजी की संतान है, तुम्हारे पिताजी कहां से आ गए। बोले लगाते जाओ, हिसाब बताते जाओ कि ये सीढ़ी कहां पर पहुंच रही है। बोले कि ऐसा नहीं, बस। लेकिन नहीं, भगवान ने हमारी मर्जी से कर दिया, हमारी मर्जी से जो हो गया तो ठीक है, तो भगवान है, और नहीं तो कोई भगवान नहीं है। गोविंदाय नमो। बस हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे दुख का कारण यही है कि हम पहले ही बोले कि एक आशा पूरी नहीं हुई, और मान के चलो प्रारब्धवश यदि पूरी भी हो गई तो फिर तो लाइन लग जाती है, क्योंकि भाव जागृत हो जाता है, और भाव जब जागृत हो जाता है फिर तो अब तो भगवान हमारा ये काम और करा दे, बस फिर कोई जरूरत नहीं। भगवान हमारा ये काम और करा दे, फिर कोई जरूरत नहीं है। बोले कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो तुम कभी ये कह सकते हो कि भगवान अब हमें जरूरत नहीं है कुछ लेने की, कह सकते हैं? कोई नहीं कह सकता। एक कार्य हो गया तो बस लालसा जागृत होती जाती है कि बस ये और हो जाए, शादी हो गई बेटे, बोले कि पोता और हो जाए, चलो हो गया, अब इसकी बहू का मुंह और देख ले हम, फिर भगवान हमारे सारे कार्य हो जाए। बोले कि कभी नहीं पूरे होंगे। यदि ऐसी व्यवस्था विधि के विधान में होती कि काल इस जीव को पूछ करके आता कि भाई तुमको लेने के लिए आ जाऊं, ये जीव कभी जाने के लिए हाँ करता ही नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलियां